हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है, उससे बहुत ही प्यारा गहरा इमोशनल मैसेज मिल रहा है हर बार की तरह, जैसे कि हम सीखते हैं। और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी इस पिक्चर से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही इमोशनल कनेक्शन है, ठीक है। और जो भी मॉरल इस पिक्चर से निकल के आ रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है। ये देखिए, ये एक व्यक्ति है जो कि हाथ में छाता लिए है, ठीक है। और इनके बाजू में ये बच्चा है, ठीक है, छोटा लड़का है। मतलब कि हमें ये दिखाई दे रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये डैडी हैं, ठीक है, और ये इनका बेटा है, ठीक है। ये साथ में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बारिश भी हो रही है। ये डैडी जो हैं छाता लिए हैं हाथ में, ठीक है, और ये बच्चे के ऊपर रखे हुए हैं। मतलब कि बारिश हो रही है तो ये इस बच्चे को कवर किए हैं इस छाते से कि बच्चे के ऊपर पानी ना आए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो डैडी हैं, इनकी जो शर्ट है, इनका जो शर्ट है वो पूरी तरीके से भीग चुका है। साथ में ये बैग भी पकड़े हाथ में अपने लेफ्ट में, और राइट में छाता अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं और बच्चे को, अपने बेटे को कवर कर रहे हैं पानी से बचाने के लिए, ठीक है। और आजू बाजू में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए बारिश का पानी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बारिश हो रही है और छाता से ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस पिक्चर में। तो यहाँ पर लिखा है, फ्लाई हाई बट डोंट फॉरगेट टू थैंक योर विंग्स। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि फ्लाई हाई मतलब कि ऊंचा उड़ो, ठीक है। मतलब कि ऊंचाइयों में उड़ो, ऊंचाइयों में जाओ अपने जीवन में, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट टू थैंक योर विंग्स, लेकिन परंतु उस चीज़ को मत भूलो, है ना। थैंक यू करना नहीं भूलो उस चीज़ को, मतलब कि उस हाथ को, उस विंग्स को। यहाँ पर विंग का मतलब हाथ है, ठीक है। जिसने आपकी मदद की आपके कठिन समय में, आपके जीवन में जिन हाथों ने मदद की आपको ऊंचा ले जाने में, आपके जीवन में आगे बढ़ने में, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट में आपको बता दूं इसका मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों में जाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बाप बेटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात है इस कॉन्टेस्ट में, इस संदर्भ में कही गई है कि जैसे बच्चा होता है, बच्चा अपना लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, और पेरेंट्स भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ऊंचाइयों में जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फ्लाई हाई। अब ये जो बच्चे के तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि बच्चे मतलब कि बहुत ऊंचाइयों में जाए, है ना, बहुत ऊपर जाए अपने जीवन में, बहुत फलें फूलें, सक्सेस पाएं, लेकिन उन हाथों को ना भूलें, उन विंग्स को। मतलब कि यहाँ पर जो विंग्स है इसका मतलब हाथ है, मतलब कि हाथ को ये दर्शा रहा है ना, कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों में जाएं, लेकिन उन हाथ को ना भूलें, उन सपोर्टिव हैंड्स को ना भूलें, ठीक है। जिन्होंने आपके जीवन में, आपके कठिन समय में, आपके रास्ते में आपकी मदद की है, आपको उस ऊंचाई तक ले जाने में सहायता की है, उस हाथ को, उन लोगों को कभी ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा मैसेज हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने घर में, कि आपके पेरेंट्स लोग क्या कुछ नहीं करते, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉरल की यहाँ पर, है ना।
हम सभी लोग अपने घर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे माता पिता कितना संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, है ना। जब हम चाहे स्कूल में पढ़ रहे हों या कॉलेज में पढ़ रहे हो या जॉब भी कर रहे हो कहीं बाहर, है ना, तो हमारे माता पिता मतलब हमेशा सपोर्टिव में रहते हैं, हमेशा हाल चाल पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, है ना, कि कैसे, मतलब कि क्या हाल चाल है, कैसे हो, है ना, ये सब। और जब स्कूल में हम रहते हैं तो हमें बहुत ही, हम मतलब कि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा केयर करते हैं हर चीज़, मतलब कोई काम करने नहीं देते हैं उस टाइम केस में। उस स्कूल वाले जो टाइम पीरियड रहता है, हमारा स्कूल वाला समय रहता है, जब तक हम पढ़ते हैं, 12th कंप्लीट नहीं करते, है ना, उस समय ना ही हमें कोई काम करने को देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम करने को देते हैं, वो चलता है, ठीक। बट आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब कि ना के बराबर आपको काम करने के लिए देते हैं, है ना। सिर्फ आपको अपना होमवर्क करना रहता है, पढ़ाई करना रहता है, कोचिंग जाना रहता है, ठीक है। पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ तक दे देते हैं, गाड़ी घोड़ा, है ना, बहुत सारे लोगों को। तो मतलब कि ये कहने का है तात्पर्य ये पिक्चर को देख कर के कि कितना सपोर्ट करते हैं आपके पेरेंट्स, है ना, हर चीज़ में, आपके होमवर्क करवाने में, ठीक है। फिर आपको गाड़ी दे देते हैं कोचिंग के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पैसे की कुछ खरीदना है तो वो दे देते हैं, मतलब कि A to Z चीज़ आपको स्कूल टाइम में मिलता है ना, और पूरे लाइफ भर में मिलता है अगर आप नोटिस करेंगे तो, ठीक है। तो हमें भी इस बारे में विचार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि उन हाथों को नहीं भूलना है, मतलब कि जो सपोर्टिव हैंड है, जिन्होंने हमारी मदद की है ना, हमारे पेरेंट्स। अब देखिए ना, मैं तो कहता हूँ, मैंने ये जज भी किया, एक्सपीरियंस भी किया है कि पेरेंट्स से अच्छे तो कोई हो ही नहीं सकते। मतलब कि आप अपने पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है, अपना बेस्ट टीचर कह सकते हैं, बेस्ट सपोर्टर कह सकते हैं, है ना, मतलब कि बेस्ट रिलेटिव कह सकते हैं। मतलब कि आप ये कहिए कि जब भी आप कठिन समय में होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ करके जा सकते हैं, आपके रिलेटिव आपको छोड़ करके जा सकते हैं, आपके आसपास के लोग छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन आपके माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है ना। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, स्कूल में तो खैर उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन आप कॉलेज में पहुंचते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, जैसे कि, ठीक है, एक जॉब वाले फेज़ में पहुंचते हैं जहाँ पर आपको जॉब करना होता है और जॉब नहीं मिलती, उस फेज़ में आप मतलब कि भटकते हैं ना, तब कितने सपोर्टिव रहते हैं आप ये जज कर सकते हैं ना। लोगों के ताने हो गए, क्या कुछ नहीं कहने को मिलता, क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता आपको लोगों के द्वारा, उस फेज़ में भी कितना सपोर्टिव करते हैं आप देख सकते हैं। तो इनको, आपके पेरेंट्स लोगों को कभी आपको मतलब भूलना नहीं है, त्यागना नहीं है ना, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो ही हैं, आपके माँ बाप ही हैं जो आपको ऊंचाइयों में ले जाने में मदद करते हैं सही तरीके से, और आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड, आप ये देखिएगा, ये एक्सपीरियंस कीजिएगा, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मुझे रिग्रेट भी होता है कई बार कि मेरे पास में मैंने कई बार हर्ट किया अपने पेरेंट्स को, है ना। तो ये लाइफ लेसन होते हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। तो यही है फ्रेंड्स कि मतलब कि हर इंसान, मतलब यहाँ तक इतने अच्छे अच्छे दोस्त, रिलेटिव, सगे संबंधी, वो तक आपको भूल जाते हैं आपके कठिन समय में, मतलब कि साथ नहीं देते हैं, आपको समझते नहीं आपकी परेशानी। लेकिन आपके माँ बाप ही वो हैं इंसान जो आपको हर दुख तकलीफ में साथ देते हैं, समझते हैं। तो कभी उन हाथों को, उनके सपोर्टों को त्यागिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, चाहे आप जितने भी बड़े बन जाएं, कितने बड़े हो जाएं उम्र से या अपने पोसेशन से, मतलब कि जितनी भी धन दौलत है ना, या आपको मतलब कितना भी आप सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कभी नहीं भूलिए, आखिर वो आपके माँ बाप ही हैं। तो यही था मॉरल कि आपको उन हाथों को, उन
उन लोगों को कभी नहीं भूलना जो आपके कठिन समय में, चाहे जैसा भी समय हो, दुख सुख का, जो आपके साथ रहे हों, है ना। चाहे आप जितने बड़े हो जाएं, चाहे जैसे भी समय में रहें। तो यही था फ्रेंड्स आज का मोरल। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे मीनिंगफुल इमेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।